हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट चैप्टर को पूरा करेंगे, ठीक है, विथ क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग सब कुछ यहाँ क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। जितने भी इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो उसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, ठीक है। चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक एक जो कंसेप्ट है ना, एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। इतना सा ही नियम है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो सब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसमें आपको करना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर आप जब भी इसके क्वेश्चंस को लगा रहे हैं आप या एग्ज़ाम में हैं तो सबसे पहले अपना पता लगाओ कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। अगर आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट पता चल गया, ठीक है, और आपको जानकारी है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप उसके हिसाब से आसानी से वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल नंबर में रख सकते हैं, ना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, सब्जेक्ट है कौन, सब्जेक्ट की पहचान की जाए। अगर आप सब्जेक्ट की पहचान कर लिए हैं, ठीक है, और आपको पता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर है तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ से सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही क्लियर नहीं होगा, प्रोनाउन भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा ही होगा। आगे आने वाले जो प्रोनाउन होंगे, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन वगैरह या पॉजेसिव एडजेक्टिव, वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इधर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे, ठीक है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर दो सब्जेक्ट, ठीक है, ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस सब से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा वर्ब होता है ना, वो नज़दीक के सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा ईदर और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वर्ब जो है ना, नज़दीक वाले सब्जेक्ट यानी कि इसके हिसाब से आएगा, और ये सिंगुलर नंबर में है तो आर का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। पार्ट जो बी है, पार्ट बी में आर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर, है ना। देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे द राइज एंड फॉल है, ठीक है। आपको याद रखना ये है कि अगर दो नाउन किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले वाले नाउन पे हुआ है, यानी वो दोनों जो है ना एक ही नाउन है, ठीक है, एक ही व्यक्ति या वस्तु है। जैसे आप कहते हैं द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक ही व्यक्ति है जो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल है। आर्टिकल एक ही जगह आया है, यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। एक ही व्यक्ति है जो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है, तो यहाँ पे इसको सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग लिखेंगे द डायरेक्टर
एंड द प्रिंसिपल, एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, यानी डायरेक्टर जो है वो अलग है और प्रिंसिपल क्या है, अलग है, तो इसको यहाँ पे प्लूरल माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ पे एक ही जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, यानी ये सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मैनी अ मैन हैव, ठीक है। मैनी का क्या कंसेप्ट है, देखिए मैनी के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, मैनी बॉयज, है ना। लेकिन मैनी के बाद ए या एन का प्रयोग कर दिया जाए, है ना, मैनी अ, तब नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मैनी बॉयज होगा लेकिन मैनी अ बॉय होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपना है ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा रहेगा, अपना सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा मैनी अ मैन हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैव बीन। अच्छा, यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट इस सेंटेंस का खोजें तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है टी कॉफ़ी है ऐसे करके सब्जेक्ट है, ठीक है। बल्कि सब्जेक्ट वो नहीं, टी कॉफ़ी एंड सच अदर, इस सब का जो प्रयोग है ना ऑफ के बाद हुआ है। और ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और इस ऑफ के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो इस हैव का जो सब्जेक्ट है ना वो इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन, जो कि सिंगुलर नंबर में है, जिसके चलते हैव का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश। अच्छा, यहाँ पे वॉश का प्रयोग किया गया है, आपको ये पता है, प्लूरल नंबर में है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या बनेगा, V5 वॉशेज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या ये मशीन्स है, नहीं, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है द न्यूअर टाइप, ये वाला है ना, द न्यूअर टाइप है ना, जो कि सिंगुलर नंबर में है। किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पे वॉश का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वॉशेज का प्रयोग होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे गलती थी। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप। देखिए ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये सब जो है ना, ठीक है, सिंगुलर नंबर में है। एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी, समवन, ये सब किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है। इसके साथ हमेशा ही वर्ब सिंगुलर आता है और आगे जो आने वाला प्रोनाउन होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ का प्रयोग किया गया है, यहाँ तो सही है। लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो देयर का प्रयोग कर दिया गया है। किसका, देयर का प्रयोग कर दिया गया। यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा, प्रोनाउन का एरर है, इसमें हिज का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर में है तो देयर के बदला हिज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर, है ना, ठीक है। अभी बताया मैंने, एवरी वन हो, समवन हो, एवरीबॉडी हो, ठीक है। ये सब किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नहीं होगा, यहाँ पे ये जो आर का प्रयोग किया गया है यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे दो नाउन सेक्रेटरी और प्रिंसिपल को जोड़ दिया गया है, बट आर्टिकल जो द है ना उसका प्रयोग एक ही जगह हुआ है, मतलब ये सिंगुलर नंबर में है। और सिंगुलर नंबर में है तो आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे आर का प्रयोग कर दिया गया है, ये वाला आर जो है ना, ये आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, है ना। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स डेट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का अगर प्रयोग हो ना
रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो, जैसे हूँ का प्रयोग हो गया, व्हिच का प्रयोग हो गया या डेट का प्रयोग हो गया। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब होता है ना, वर्ब वो एंटीसीडेंट के हिसाब से होता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई वर्ब नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के लिए भी आता है और प्लूरल नंबर के लिए भी आता है। तो डिपेंड करता है कि एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, आगे सिंगुलर होगा। एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स डैट। डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले क्या है, नॉवेल्स है, जो कि प्लूरल नंबर में है। तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, आर का प्रयोग सही हो गया है ना। लेकिन याद रखिएगा, जब वन के पहले ओनली का प्रयोग कर दिया जाए, किसका प्रयोग कर दिया जाए, ओनली का प्रयोग कर दिया जाए, तब वर्ब क्या होता है, सिंगुलर आ जाता है। तब केवल एक की बात करती है, बाकी सारे किताबों के या नॉवेल्स की बात नहीं करती है। तो यहाँ पे जो है ना, डेट आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इज होगा, डेट इज होगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इस सेंटेंस में देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना आर को सही मानेंगे। क्यों सही मानेंगे वो, इसका रीज़न ये है कि उसे पता है कि आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज जो है ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है। लेकिन ये गलत है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो नॉलेज है। क्या है, नॉलेज है सेंटेंस का सब्जेक्ट। और नॉलेज अगर सब्जेक्ट है तो ये किस नंबर में है, आप कहेंगे सिंगुलर नंबर में है। तो आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, इज रिक्वायर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि इज का प्रयोग होगा। इस आर की जगह पे इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, इट इज़ आई हूँ इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ठीक है, अभी मैंने बताया एंटीसीडेंट जो है ना वो वर्ब को डिफाइन करता है कि वर्ब कौन सा आएगा, है ना। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हूँ, व्हिच, डेट वगैरह का, तो जो आगे आने वाला वर्ब होगा ना वो एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे इट इज़ आई, ठीक है, उसके बाद हूँ का प्रयोग किया गया है। हूँ जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन है। हूँ क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और इसका एंटीसीडेंट कौन है, आई है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इज के बदला यहाँ पे एम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एम का प्रयोग किया जाएगा। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। इसका सब्जेक्ट कौन है, ये है। तो आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशेंस एज वेल एज। अगर दो सब्जेक्ट याद रखिएगा, एज वेल एज से जुड़े, अलॉन्ग विथ से जुड़े, विथ से जुड़े, टुगेदर विथ से जुड़े, इस सब से जुड़े ना, तो सब्जेक्ट जो है ना अपना वो पहले वाला नाउन होता है। ठीक है, या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे पेशेंस जो है ना पहले आया हुआ है, तो अपना सब्जेक्ट कौन है, ये पेशेंस सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा वर्ब जो है ना पेशेंस एज वेल एज, यानी सब्जेक्ट कौन है, पेशेंस है। तो आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। ठीक है, विथ से जुड़ा हुआ है, माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ, ना कि हिज वाइफ। ठीक है, या दोनों नहीं है, अपना सब्जेक्ट है माई ब्रदर इन लॉ जो कि सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पे आगे जो है ना वर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि इस वर के बदला वॉच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। देखिए यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ, ए हॉट एंड अ कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच का प्रयोग नहीं होगा, इस वॉच के बदला वर का प्रयोग होगा, क्योंकि दो अलग अलग नाउन की बात की गई है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर ऑफ द रोड्स। ठीक है, इस सेंटेंस को देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग इसको सही मानेंगे, क्योंकि लिखा हुआ ईदर ऑफ द रोड्स लीड, है ना। रोड्स जो है ना प्लूरल नंबर में है यहाँ पे, तो आपको लग सकता है कि लीड भी जो है ना प्लूरल नंबर में है, सही है। लेकिन क्या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है रोड्स है या ईदर है, तो आप कहेंगे ईदर है। ठीक है, और ईदर किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ईदर के हिसाब से आगे V5 का प्रयोग होगा, लीड नहीं होगा, लीड्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये जो लीड है
इसके बदला लीड्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लीड्स का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ माई डिजायर्स। देखिए वन क्या है, हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इज का प्रयोग करेंगे आप, इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर होगा। ठीक है, इज का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, इस आर के बदला इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। ठीक है मेरे साथियों, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, है ना। देखिए यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्ब कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट भी अपना देखते हैं कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, अपना सब्जेक्ट है होल ब्लॉक, ना कि फ्लैट्स, है ना। होल ब्लॉक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा इंस्टेड ऑफ वर, इंस्टेड ऑफ वर। ठीक है, वर के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड सब्सटेंस। ठीक है, देखिए एक ही जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, मतलब सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ठीक है, नीदर और नन, प्रोनाउन का एरर है ये, नीदर और नन। ठीक है, नीदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के लिए होता है, किसी के लिए नहीं भी, कोई नहीं मतलब दो में से, नन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अक्यूज्ड की बात की गई है, तो यहाँ पे नीदर का प्रयोग नहीं होगा, बदले में नन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे नीदर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे नन का प्रयोग होगा। वर्ब से संबंधित कोई भी एरर नहीं है। अगला है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज। ठीक है, यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, वर का। ठीक है, अपना सब्जेक्ट ये है, सिंगुलर नंबर में है, स्ट्रेन, तो वर्ब भी कैसा आएगा, वॉज आएगा, ना कि वर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़। ठीक है, एवरीबॉडी देखिए सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया गया है, लेकिन आगे देखेंगे आप तो प्रोनाउन जो है ना देयर का प्रयोग किया गया, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, देयर नहीं होगा, यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स डेट देयर चाइल्ड। देखिए एवरी वुमेन सिंगुलर है, तो होप्स का प्रयोग हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे देयर का प्रयोग कर दिया है। आपको पता है एवरी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव लेता है, तो एवरी के साथ या तो हिज आएगा या तो हर आएगा। तो यहाँ पे वुमेन लगा हुआ है, तो यहाँ पे देयर के बदला हम लोग हर का प्रयोग करेंगे, हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स। ठीक है, नीदर भी क्या है, सिंगुलर नंबर में है, और नीदर क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, तो देयर का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन, देखिए ईच वन सिंगुलर नंबर में है, और यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया है, देयर का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन आज का है, लास्ट क्वेश्चन है इफ़ इट वर पॉसिबल। देखिए इट तो सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ वॉज आता है, लेकिन यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे गलती है, ऐसा नहीं है, ये सब सेंटेंस जो है ना सबजंक्टिव मोड में है। ठीक है, मतलब काल्पनिक सेंटेंस है, इफ़ के साथ प्रयोग किया गया है, तो इट वर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है वन क्या है, आपको पता है वन जो है ना, वन ये वाला वन सिंगुलर नंबर में है, किस में है ये, सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे टेक नहीं होता, बल्कि क्या आएगा, टेक्स आएगा। क्या आएगा, टेक्स आएगा, बट रुको ज़रा, टेक्स नहीं आएगा यहाँ पे टुक आएगा, भी टू आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है ना पूरी तरीके से पास्ट में है, तो किस में आएगा ये,
V2 में आएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, हमने आज 28 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 28 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करा, बहुत ही कम समय में। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन लेकर के मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक आप इसे देखें, एंजॉय करें, हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन होता है ना, उसे दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।